हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? और यहाँ बन रही है बहुत मज़े-मज़े की चीज़ें। मैंने बनाई है फ्रूट क्रीम चाट और मैं अब बना रही हूँ चिकन का ब्रोस्ट और फ्राइज़ क्योंकि अचानक ही अम्मी का फ़ोन आया और अम्मी कहने लगी मैं आ रही हूँ। राहिल माशाल्लाह से सही हो गए हैं, ज़ैन सही हो गए हैं, तो मैं तो उसके बाद गई नहीं। ईद में भी अम्मी के घर नहीं गई थी। तो क्योंकि राहिल को अभी वीकनेस बहुत है, तो अभी मेरी कोशिश हो रही है कि हम घर में ही रहें। हालाँकि मैं ड्राइव कर लेती हूँ, राहिल को कहीं जाना हो तो मैं लेके जा सकती हूँ। लेकिन बेहतर है कि अभी घर में रहें और अभी थोड़ा-सा खा पी रहे हैं, हिम्मत भी नहीं हो रही है तो फिर बस अम्मी का फ़ोन आया तो मिन्हल बेचारी, मैंने कहा मिन्हल तुम जल्दी से डस्टिंग कर दो। तो ख़ैर वैसे तो साफ़ सही था, लेकिन मैंने कहा ज़रा हल्का-हल्का सा भी आया हुआ है और अम्मी को तो ज़रा-सा भी लगता है तो थोड़ा-सा वो हो जाता है। अम्मी के घर माशाल्लाह से बहुत सफाई रहती है, हम तो कुछ नहीं रख पाते हैं सफाई। अभी भी माशाल्लाह से अम्मी-अब्बू अपना फिश टैंक है या चीज़ें हैं, तो इधर मैं किचन में लग गई थी जल्दी-जल्दी और राहिल सो रहे थे, तो मैंने राहिल को डिस्टर्ब नहीं किया। मैंने कहा सो रहे हैं, जब तक नींद पूरी कर रहे हैं करते ना, मैं और जल्दी से मिनल काम निपटा लेंगे। ज़ैन को भी बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, तो ज़ैन भी सोए हुए थे। बल्कि आज ज़ैन सारा दिन सोते रहे हैं, मुझे बल्कि ये भी हुआ कि मैंने कहा लेकिन उसको डिस्टर्ब ना करूँ, उसके बॉडी में पेन हो रहा था। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी उठे हैं और जितने लोगों से मुझे पता चल रहा है तो वो यही बता रहे हैं कि इसके बाद जब आप कोरोना से रिकवर हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी तबीयत भी ख़राब रहती है, वीकनेस वग़ैरह बहुत रहती है। तो ख़ैर इधर हम अम्मा-बेटी लगे हुए थे, मिन्हल आ गई है तो उससे मुझे बहुत सपोर्ट हो जाती है। मिन्हल छोटे-छोटे काम बहुत सारे कर देती है, लगी रहती है साथ और बेटियों का माशाल्लाह से यही है। और इधर मैंने चिकन बॉयल कर ली थी और मैंने कहा जल्दी-जल्दी बॉयल कर लूँ और आजकल मक्खियों ने इतना अज़ाब करके रखा हुआ है, हर चीज़ मैं स्प्रे कर के बंद कर देती हूँ, लेकिन पता नहीं फिर भी कहाँ से 1-2 आ जाती हैं। और इतना ज़्यादा मुझे मक्खियों से घिन आती है। बाकी मुझे किसी से इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन एक मक्खियों से पता नहीं क्यों तबीयत एक मेरी बहुत अजीब मतलाती रहती है। तो इधर ख़ैर मैं जल्दी-जल्दी ब्रोस्ट रेडी कर रही थी। ब्रोस्ट मैंने बॉयल कर लिया था सिंपल लहसुन, अदरक, नमक और लाल मिर्च, काली मिर्च डाल के सोया सॉस, सिरका और बेसिक चीज़ें बस ये थोड़ा-सा बॉयल कर लेती हूँ ताकि फ्राई करने में टाइम ना लगे और उसके बाद आप इसको मैंने ब्रेड क्रम्ब्स लगा के रख दिए थे और इधर मैंने ये रेडी कर लिया था जल्दी-जल्दी सारा कुछ। और इधर ये मैं इधर काम निपटा के आई हूँ तो देखा कि रायमा साहिबा जो है, मामा आएँ आपको मैं एक चीज़ दिखाती हूँ, मामा आएँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। मैंने कहा अच्छा क्या दिखाती हो? ये देखें मैं कितनी ब्रेव हूँ। मैं पावर पफ गर्ल हूँ। आजकल इनको पावर पफ गर्ल बनने का बहुत शौक चढ़ा हुआ है। और इधर राहिल के लिए मैंने तलबीना बनाना था तो मैंने जौ उबालने रख दी थी। मैंने कहा कि आज अब वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो जब तक खाएँगे नहीं, हालाँकि मुँह बन रहा था, मैंने कहा नहीं चाहे मुँह बने चाहे कुछ भी हो, खाना तो है। तो क्योंकि आप रोज़-रोज़ तो जौ नहीं उबाल सकते, मुश्किल है, इतना टाइम लगता है इसको बॉयल होने में। पहले मैंने सोचा था इसको मैं ग्राइंड कर दूँगी, लेकिन मैंने फिर ग्राइंड करके नहीं रखा, मैंने इस तरह से इसको करके रख दिया एयर टाइट जग में। और मैंने अब ये सोचा है कि कभी अगर मैं इनको दूध में बिल्कुल ग्राइंड करके और कोई शहद या कुछ ऐसी चीज़ डाल के दे सकती हूँ तो वो दे दूँगी। नहीं तो अगर इनको चम्मच से खाना है तो ये चम्मच से भी खा सकते हैं। और बल्कि मैं भी सोच रही थी कि मैं भी अल्लाह का नाम लेके शुरू करूँ, क्योंकि मुझे वैसे हेल्दी खाने चीज़ से ना कुछ होता है। राहिल कहते तुम पे ना कोई बददुआ है कि तुम ना अच्छी चीज़ें नहीं खाती हो। तो ख़ैर बहरहाल मैं सारे काम निपटा रही थी साथ-साथ और मैंने इसको ब्रोस्ट को जो है वो ब्रेड क्रम्ब्स लगा के फ्रिज में रख दिया था कि जब तक अम्मी-अब्बू आएँगे ये ज़रा-सा रेडी हो जाएगा। और इधर अम्मी आई तो माशाल्लाह माशाल्लाह से अम्मी राहिल के लिए हलवे लेकर आई थी बना के, जो पंजीरी टाइप का होता है उस तरह का, ताकि ताकत जाए। तो एक डिफ़रेंट है, एक डिफ़रेंट है। तो मैंने वो प्याले में एक निकाल के रखा था, ये जो डार्क ब्राउन सा लग रहा है ये अम्मी ने बनाया था बिना कमरकस डाले और दूसरा वाला अम्मी ने डाला है अम्मी ने बनाया है कमरकस डाल के। तो अम्मी 2 तरह के अलग-अलग बना के लाई थी, इसमें ड्राई फ्रूट्स, अंडे और बस और कुछ नहीं उन्होंने डाला। अम्मी कह रही सारे ड्राई फ्रूट्स और मखाने और गोंद पीस के मैंने अंडे, और उसमें हमारे यहाँ ददियाल में बनता है इस तरह से, तो बस इसको पीस दिया था कि ज़्यादा चबाना ना पड़े और दूध में घोल के या वैसे ही पी लें ताकि ताकत जाए राहिल में। तो राहिल के लिए अम्मी ने बनाया, मुझे इतना अच्छा लगा, इतनी ज़्यादा माँ-बाप से बड़ी आसानी हो जाती है, मैके से बहुत आसानी हो जाती है। पूरा जो हमारा वक़्त गुज़रा है ये 15 दिन 16 दिन बहुत टफ़ गुज़रा, लेकिन मेरे लिए मुझे एक तरफ से बहुत रिलैक्स था कि बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे टेंशन ही नहीं थी। क्योंकि मुझे पता था हाथों हाथ लिए हुए थे सारे, कि मतलब रखने पे लड़ाइयाँ चल रही होती थी कि नहीं अब मेरे घर आ जाओ, अब मेरे घर आ जाओ। तो इस मामले में अल्लाह का शुक्र मैं बहुत ज़्यादा खुशनसीब हूँ।
और बहरहाल यहाँ पर जल्दी-जल्दी मैंने रोस्ट फ्राई किया और ये फ्राइज़ मैंने रेडी कर ली थी। आजकल रायमा को फ्राइज़ अच्छे लगने लगे। चटोरी खड़े होके जो बिल्कुल बारीक और पतले वाले होते हैं ना, वो खाती है। तो बहरहाल यहाँ मैं जल्दी-जल्दी सब सेटिंग कर रही थी। मैंने कहा मैंने बस सब मैंने रेडी कर दिया। अम्मी-अब्बू ने खाने का मैंने बहुत कहा पर अम्मी-अब्बू ने कहा खाना नहीं खाएँगे। तो मुझे वो हुआ तो मैंने कहा मैं कुछ ऐसा स्नैक्स रख दूँ क्योंकि अम्मी-अब्बू इतने अरसों के बाद आए हैं, अम्मी-अब्बू नहीं आते हैं। यही होती है कि तुम लोग आ जाओ, तो सब वहीं इकट्ठे हो जाते हैं अम्मी-अब्बू के घर। ख़ैर यहाँ अम्मी-अब्बू खा पी के माशाल्लाह से थोड़ी देर बैठे 1 घंटा, डेढ़ घंटा और अम्मी-अब्बू फिर चले गए थे। और आज मैंने रायमा की पसंद की वज़ह से मैंने दाल, चावल और पालक बनाया था, पालक आलू। आजकल उनको पता नहीं कहाँ से ये सब्ज़ी पसंद आ गई है, बहुत अलग है मेरे लिए। और यहाँ ये बनी थी एज़ यूजुअल पावर पफ गर्ल और इसकी हरकतें मेरे अब्बू यही देख कर गए। अब्बू कहने कि ये मैंने कहा अब्बू ये कब बड़ी होगी? तो अब्बू कहते हैं ये 25 साल की भी हो जाएगी ना ये बड़ी नहीं होगी। क्योंकि मेरी अपनी बहन का यही हाल है, हरकतें हँसी ऐसी तो ख़ैर वो नहीं करती है, लेकिन दूसरी इसका बचपना नहीं गया, शादी हो गई है माशाल्लाह से। और इधर यही हाल इनका है कि पावर पफ गर्ल बनी हुई थी। ये इनके अब्बा इनके लिए जब चाइना गए थे तो लेकर आए थे। तो ये कहती हैं कि बाबा ये सही नहीं है, मैं जादू वाली स्टिक घुमाती हूँ और मैं कहती हूँ ये चूहा बन जाए तो ये बनता नहीं है, इसका मतलब ये सही नहीं है। चलिए ख़ैर इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।